जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको मोथा तूफ़ान के बाद अत्यधिक बारिश के बाद फसलों की सुरक्षा आप कैसे करें, क्या रणनीति अपनाएं, हर फसल को कवर करूंगा। चाहे आप कुछ भी लगाए हैं, बैगन है या टमाटर है, धनिया है या मेथी है, खीरा है या करेला है, गोभी है या टमाटर है, हर चीज़ के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी और कुछ विशेष दवाइयाँ बताऊंगा जो अत्यधिक बारिश में आपकी फसल को खतरे के मुंह से निकाल करके लाएगा। तो किसान साथियों, बगैर स्किप किए हुए बहुत धैर्य से देखिएगा और आप अपनी फसल के अनुसार रणनीति को चूज करिएगा और ये दवाइयाँ कभी फेल नहीं होगी, बस यही जान लें। और किस में क्या दें, क्या सावधानी बरतें। अमूमन तौर पर भारत के हर राज्य में कम अधिक वर्षा हुई है, लेकिन मुझे लगता है मैं जिस लोकेशन में हूँ, कल 4.5 घंटे की बारिश में मेरे कमाया हुआ पैसा को समझिए कि चौपट करने की नौबत पर पहुंचा दिया था। हम जो सोचते हैं प्रकृति उसे तुरंत समाप्त करने के कगार पर लाती है। इतनी अधिक बारिश 4 घंटे में हुई कि मेरे जो क्यारी कल आपने क्रॉप कैलेंडर पर देखा था, जो धनिया खड़ा था देखिए से इस तरह से चौपट कर दिया। ये देखें, ये जो है आपका एकदम बहा करके ले गया, मैंने खेत के ऊपर से पानी चल रहा था। तो इसमें भी मेरी फसलें टिक जाएगी। तो कैसे टिकाया हूँ, क्या डाला हूँ, एकदम धैर्यपूर्वक देखिएगा। लेकिन उससे पहले एक थोड़ी सी छोटी सी सूचना दे दूँ कि कई एक किसान साथी गर्मी में शिमला मिर्च, आपका तरबूज, खीरा, पपीता की खेती करना चाह रहे हैं, जैसे गेहूं अभी करेंगे, तो उनके लिए बेस्ट रणनीति क्या हो। तो उसके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग फिर से नवंबर माह में इस रविवार से शुरू करूंगा। जिन्हें जुड़ना है, 1 महीने की चार्जेस होगी 300 रुपया, हर रविवार के 1 घंटे की क्लास होगी। कोशिश करूंगा कि आपकी रणनीति को बूस्ट करने का, तो आप जुड़ सकते हैं। लेकिन चलिए उधर ट्रेनिंग जिन्हें जुड़ना है जुड़ेंगे। आज आपकी रणनीतियों को बूस्ट करूंगा। किसान साथियों, जब भी अधिक बारिश हो जाए तो कुछ काम को अपने मानस पटल पर रख करके करें। क्या करें क्या नहीं करें, और जो मैं किया हूँ वही आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला जो टिप्स है वो जल निकासी की व्यवस्था तुरंत करें। जैसे भी हो, अगर सीधे तौर पर नहीं निकल रही है तो मोटर लगवा करके भी अपने प्लॉट से पानी को निकाले बाहर। जड़ों में जल नहीं लगना चाहिए, नहीं तो वहीं से जड़ें गलेंगी और फसलें ख़राब होगी। तो पहला बिंदु, जैसे भी हो जल निकास की व्यवस्था करें। दूसरी व्यवस्था जो आपको करना है, कोई भी आप नाइट्रोजन युक्त खाद इस समय जब अधिक बारिश हो जाए तो ना दें। यूरिया एकदम बैंड, नो यूरिया, कोई विटामिन नहीं देंगे, नहीं तो देखिए लेने के देने पड़ जाएंगे। एक तो बारिश के पानी में नाइट्रोजन है और ऊपर से आप दे दीजिएगा तो ज़्यादा कोमल होगा, तो फंगस ज़्यादा डेवलप होगा और ज़्यादा इल्लियाँ खाएंगे। तो इसीलिए इस समय आपका यूरिया नहीं, विटामिन नहीं, हमें जड़ों को बचाना होगा, रोग से पौधों को निकालना होगा। तो इसके लिए क्या करें, ये जो सेल वाल है इसको मजबूत करने के लिए 2 चीज़ों पर आप ध्यान दें कि आपको 0050 का 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर स्प्रे करें। अधिक से अधिक बड़े पौधे हों तो 2 ग्राम दें, उसका स्प्रे दें। कैल्शियम का स्प्रे दें, तो कैल्शियम कोशिका की दीवारों को मजबूत कर देता है। अमूमन तौर पर वो इल्ली और फंगस से सुरक्षित हो जाएगा अगर आप 0050 और कैल्शियम दे रहे हैं। तो जड़ सड़न से बचाने के लिए देखिए 3-4 चीज़ों का आप स्प्रे जड़ में दे सकते हैं। क्या देंगे न, ब्लू कॉपर का आप ड्रेंचिंग ले सकते हैं, उसके साथ स्टेप्टोसाइक्लिन मिला करके। धानुका की कोनिका दे सकते हैं, कासुगा माइसिन कासु भी दे सकते हैं। लेकिन बैक्टीरिसाइड देना ज़रूरी है अगर आपका बैगन, टमाटर, मिर्ची ये सब है, तो खीरा वगैरह है। तो एक जो फंगिसाइड टाटा की ताकत आती है, आप उसका 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से ड्रेंचिंग करें तो जड़ों को बचा लेगा। पहले खेत में नमी कम होने दें, तब जो है
आप उसमें ह्यूमिक एसिड वगैरह जड़ में दीजिएगा। अभी पहले फंगीसाइड और बैक्टीसाइड देके जड़ों को बचाइए। किसान साथियों, इल्ली के बाद आपके खेत में फंगस बहुत ज़्यादा आएगा और जो है आपका इल्लियाँ आएंगी और जड़ सड़न होगा। तो इनसे बचाव के लिए एक एक फसल का मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके खेत में बैगन लगे हुए हैं तो बैगन में अमूमन तौर पर फंगस की तो कम प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ज्यों ही बारिश छूटेगी इल्लियाँ काफ़ी ज़ोरदार अटैक करेंगे। तो आप जो है बारिश के छूटते ही इमामेक्टिन बेंजोएट 15 लीटर की टंकी में 10 ग्राम, सुमिप्रिम्ट 20 ml, नीम तेल 30 ml और स्टिकर दे करके मारिएगा। और नहीं तो फल छेदक और तना छेदक इल्लियों को नियंत्रण कर पाना आपके बूते की बाहर हो जाएगी। तो ये हो गया हमारी बैगन पर आप ये काम करें। अगर प्लॉट में पानी है तो निकाल करके जड़ों में ताकत फंगीसाइड ही दीजिएगा, और नहीं तो ट्राइकोडर्मा विरिडी का ड्रेंचिंग ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपके प्लॉट पर टोमेटो लगा हुआ है तो देखिए झुलसा आने की बहुत चांसेस है। ऊपर में आप जो है नेटिव हो 15 लीटर की टंकी में 10 ग्राम दे करके स्प्रे कर दीजिए और साथ में जंप दे दीजिएगा। अगर आपके पास नेटिव हो नहीं है, एमी स्टार टॉप है और एंट्राकॉल और उसके साथ जंप मिला करके आप दे दीजिएगा। एमी स्टार टॉप 15 ml लीजिएगा 15 लीटर में, आपका एंट्राकॉल 40 ग्राम लीजिएगा और जंप 3 ग्राम दे करके आप स्प्रे दे दीजिएगा। और जड़ में लेकिन ब्लू कॉपर स्टेप्टोसाइक्लिन ज़रूर टमाटर में दीजिएगा। किसान साथियों, अगर आपकी फूल गोभी लगी हुई है तो इल्लियाँ एकदम आप बोले तो हज़ारों की संख्या में, ये जो रुक रुक के लंबे समय तक बारिश हुई, गोभी में इल्लियाँ बेहताश आक्रमण करता है। तो इल्लियों को मारने के लिए ही बैगन वाला फार्मूला इमामेक्टिन बेंजोएट, सुमिप्रिम्ट और नीम तेल दीजिए, नहीं तो कराटे प्लस जंप दीजिए। और फंगीसाइड देखिए ज़रूर दीजिएगा, नहीं तो फूल गोभी है तो सड़न आएगा, बंद गोभी है तो आपका उसमें भी खराबी आएगा। तो उसके लिए आप जो फंगीसाइड लेंगे वो मैंकोजेब प्लस टेबुकोनाजोल, ये दोनों को मिला करके मैंने साफ़ ले लीजिएगा, या तो रेडोमिल गोल्ड ले लीजिएगा, जो आपको मिले, करजेट ले लीजिएगा जिसमें मैंकोजेब रहे, मैंकोजेब प्लस टेबुकोनाजोल और स्टेप्टोसाइक्लिन 3 स्प्रे लीजिएगा। साथ में आप जो है जंप मिला दीजिएगा, या तो इल्लियाँ दिख रही है ज़्यादा तो इमामेक्टिन मिला दीजिएगा। किसी तरह से इल्ली और फंगस दोनों को गोभी में नियंत्रण करना ज़रूरी है, तो ये गोभी में करिएगा। अगर आप पालक, मेथी, धनिया, देखिए ये गिर तो ज़रूर गया लेकिन ये सड़ेंगे नहीं, तना गलन नहीं होगा, ऊपर से पानी निकला है। तो इसके लिए मैं क्या किया था, मोबाइल पर पहले देख लिया था कि 3 दिन की लगातार बारिश होने वाली है। 1 ml एमी स्टार टॉप दे करके पहले स्प्रे दे के रख दिए थे। आप पहले स्प्रे नहीं दिया तो बारिश छूटते ही 1 से 1.25 ml एमी स्टार टॉप और अच्छा सा स्टिकर दे करके मार दीजिए। एक भी मेथी धनिया आपका नहीं गलेगा। ये मेथी इतनी सेंसिटिव होती है, देखिए इनके पत्तों को पीट दिया था पानी, लेकिन एमी स्टार टॉप दिया हुआ है, एक भी नहीं गलेगा। बस थोड़े से पत्ते ज़रूर ख़राब हो जाएंगे, फिर नए पत्ते अच्छे आ जाएंगे। क्योंकि बारिश के छूटते ही 1-2 दिन बाद जैसे ही प्लॉट पर नमी कम हो, मैं तुरंत इसमें 0.34 ह्यूमिक एसिड और बायोविटा हल्का हल्का मार दूंगा। तो धनिया, मेथी, पालक में आप इस एमी स्टार टॉप ही लीजिए, और नहीं तो एरिगाटो ले लीजिएगा। मैंने बोले तो जिसमें टेबुकोनाजोल हो और डाइफेनकोनाजोल हो, एजोक्स्ट्रोबियन हो, ये सब जोल ग्रुप का कोई भी फंगीसाइड मारिए। सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट दोनों रहता है एमी स्टार टॉप में, तुरंत रोक देता है। तो ये हो गया हमारा धनिया, मेथी, पालक के लिए ये रणनीति अपनाइए। किसान साथियों, इतनी बारिश के बाद भी देखें ये जो जाड़ी की खीरा है, डाउनी का विकास नहीं हो पाया। क्या दिया हूँ, क्या देंगे आप? इसके लिए जो मुझे सूटेबल लग रहा है खीरा की खेती के लिए, आप करजेट प्लस फ्लिक्स सुपर और जो है उसमें फिप्रोनिल दे दीजिए। लेकिन मैं जो दिया हूँ एमी स्टार टॉप, हल्ला मत करना, एमी स्टार टॉप 1 ml और उसके साथ एंट्राकॉल 3 ग्राम और फिप्रोनिल
यही दे करके रख दिया था पहले ही, एकदम चकाचक है। आप भी इस कॉम्बिनेशन को चलाइए, खीरा में अच्छा होगा और सुपर होगा। अगर आपके प्लॉट पर करेला लगा है तो ये करजेट फ्लिक्स सुपर वाला फार्मूला दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं अगर आपको एक स्पेशल चीज़ बता दे रहा हूँ। आप मेरीवोन फंगीसाइड लीजिएगा, बायोआर 303 लीजिएगा और इमिडाक्लोरोपिड, इन तीनों को मिला करके आप करेला में मार दीजिए। देखिएगा आपके पत्ते पीले कभी नहीं होंगे। लेकिन मेरीवोन के सिवा दूसरा कुछ मुझे पसंद नहीं करेला के लिए। किसान साथियों, जड़ में भी ज़रूर आप करेला है, खीरा है तो जदाम सल्फ़र दे करके ज़रूर रखिएगा। देखिए, रणनीति मेरी ऐसी हो कि ज़मीन पर भी हम देंगे, ऊपर भी देंगे। ज़मीन पर हम जदाम सल्फ़र दे दिए और ऊपर में हम केमिकल फंगिसाइड मार दिए। जिन किसान साथियों का आलू का जर्मिनेशन हो गया, इतना बड़े बड़े आलू हो गया है, तो देखिए आलू में वही मैंकोजेब प्लस आपका ब्लू कॉपर का स्प्रे लीजिएगा स्टेप्टोसाइक्लिन मिला करके। मैंकोजेब जो आप लेंगे वो 3 ग्राम, ब्लू कॉपर 3 ग्राम और स्टेप्टोसाइक्लिन 30 लीटर में 1 पुड़िया, और उसके साथ आप इमिडाक्लोरोपिड मिला दीजिए। एकदम आपकी आलू चकाचक रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जड़ में थोड़ा सा जाना वो कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे किसान साथियों का मटर लगा हुआ है, मटर भी छोटे छोटे उग आए हैं। तो देखिए, बारिश आपका बाल भी बांका न कर पाए, तो इसके लिए आपको बस यही है कि एमी स्टार टॉप आधा ml और जो है आपका उसके साथ फिप्रोनिल स्प्रे कर दीजिएगा। मटर सौम्य है, इसके लिए सौम्य चीज़ों का ही स्प्रे करिएगा, हार्ड चीज़ें एकदम नहीं। मैंने एकदम नाजुक फसल है तो नाजुक चीज़ें हम देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिनका लौकी लगा हुआ इस समय, तो देखिए लौकी बहुत ही मैंने बोले तो सेंसिटिव है। जड़ में टाटा मास्टर हो, रेडोमिल गोल्ड हो और उसके साथ स्टेप्टोसाइक्लिन मिला करके आप ब्लू कॉपर मिला करके जड़ में दीजिए। और ऊपर में वही एमी स्टार टॉप, एंट्राकॉल और फ्लिक्स एमी स्टार टॉप 1 ml, एंट्राकॉल 3 ग्राम और बोले तो ये फिप्रोनिल एक बार आप दे करके तो देखिए लौकी में जड़ में जो बताया और ऊपर में भी आपकी बरसात कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो आज का वीडियो बस यही संक्षिप्त में, आप फसल चाहे कोई भी लगाइए उसके हिसाब से रणनीति बनाइए। किसान साथियों, हम किसानों को देखिए बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। कभी मार्केट का रेट नहीं मिलेगा, तो कभी बीज अच्छा नहीं मिलेगा, तो कभी नकली दवाइयाँ मिल जाएगी। रहा सहा कसर ये प्रकृति पूरा कर देता है। मैं आशा किया था कि मेरे एक एक क्यारी से इस बार से बहुत अच्छा पैसा बन रहा था कि अन्य सालों की तुलना में मैं बहुत अधिक कमा लूँगा। वो जो आज सुबह हार्वेस्टिंग किया हूँ, ये एक एक क्यारी से 6-6 किलो धनिया निकल रही है और 130 रुपये के रेट से हो रहा है। तो सोच ले, 1 एकड़ में 1000 क्यारियाँ बनता है। मेरा तो लगभग 90 क्यारी है, तो 800 रुपया करके भी 90 क्यारी माने में कितना हो जाता, वो भी 28 दिन में। ये 30 दिन से अधिक ये धनिया नहीं लगती है, 30 दिन में ये हार्वेस्ट हो जाती है। बस मकसद इतना थोड़ा सा, किसान साथियों, किसी तरह से आपको आगे ला सकूं, हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार कर सकूं, और इसीलिए आपको जगाने का प्रयास करता हूं। मैं कुछ नहीं करता हूं, बस आपको अगर जगा दूं, जिस दिन आप जग जाइएगा उस दिन समझ लीजिए कि आप कभी पीछे नहीं रहेंगे। तो आज का वीडियो आशा करते हैं बहुत ही लंबी हो गई होगी, और हमें तो चुनौतियों से जूझना ही होगा, और हम किसान हैं, कभी हार नहीं मानते हैं। गिर कर के फिर उठेंगे, फिर चलेंगे, क्या कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा घाटा कम हो, परिवार भी चलाना तो पड़ता है यही सब चीज़ों से, तो संभल के काम करिएगा। जिन चीज़ों को बोले उनको लगाइए, अच्छे होंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। जय हिंद, नमस्कार।